हाय गाइस, ओटीसी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखने वाले हैं कि ओटीसी के कैसे-कैसे स्टॉक एक्सचेंज है और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपने क्या-क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट के 3 तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है द वेंचर मार्केट, दूसरा होता है द बेस्ट मार्केट एंड तीसरा जो है वो है पिंक मार्केट। राइट ना? तो जो वेंचर मार्केट है, जो है यंग ग्रोइंग कंपनीज है, वो उसमें आते हैं। जो डेवलपिंग एंड ग्रोइंग फेज में है, वो कंपनी वहां पे आती है। करेक्ट ना? सो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है टू बी ऑन दिस ओटीसी मार्केट वो बहुत लीनियंट होता है, तो बहुत इजीली इस मार्केट में आ सकते हैं। दूसरा है बेस्ट मार्केट। यहाँ पे बेस्ट नाम ही दिया, बेस्ट मार्केट मतलब जो रेप्यूटेड कंपनीज है वो यहाँ पे लिस्ट होती है। दोज हु कैन मीट हाई फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रियली अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है फंडामेंटली, ऐसे कंपनी यहाँ पे आते हैं। बट दे कम विथ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स, देयर आर लीगल रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग, वैसे कंपनी यहाँ पे आते हैं। तीसरा है द पिंक मार्केट। ये कॉमनली जो होता है उसको बोलते हैं पिंक मार्केट। ये सबसे रिस्कियस होता है क्योंकि इसमें है ना पेनी स्टॉक ज्यादा बेचते हैं, शेल कंपनीज के स्टॉक बेचते हैं। तो इस मार्केट में जाने से पहले आपको बहुत कंपनी का डिटेल जानकारी रिवील होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न भी वैसे ही होता है। तो ये बेसिकली 3 मार्केट है, वेंचर, बेस्ट मार्केट एंड पिंक मार्केट। नाउ क्वेश्चन है, ये मार्केट सेफ है या नहीं, कैसे पता चलेगा? मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोअर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज कंपनी का कोई लिस्टिंग नहीं है, तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है मार्केट में उसके कोई कनेक्शन नहीं, मतलब जो अपने को पता है। लिस्टेड कंपनी का सब लोगों को पता रहता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी का मेजर इशू है। करेक्ट ना? इसलिए उसका प्राइस भी नॉर्मली कम रहता है क्योंकि देर इज नो ट्रांसपेरेंसी। 100 में से 90 लोग बोलते हैं कि हमको नहीं लेना है ना? उसमें निगेटिव अप्रोच बहुत है लोगों का, और सही भी है ना, क्योंकि कोई एक्सचेंज ही नहीं है। आज मैं लूंगा, कंपनी गायब हो गई तो, बीच में का ब्रोकर गायब हो गया तो ब्रोकर ने कहा मैं क्या करूं, कंपनी डूब गई, तो ये सब चीजें होती है। हाँ, बट इसका एडवांटेज तभी होगा, मैंने जैसे लास्ट में कहा था, ये अगर बाद में जाके लिस्ट होती है तो आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि आपने पहले शेयर्स खरीद के रखे हैं। सो कंपनी ऐसी ढूंढना है कि आगे जाके 3 से 5 साल में ये लिस्टिंग कर सकती है, उतना ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होना चाहिए। तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से फायदे में है। So before making any investment, it is very important for you to make a proper study more than listed shares, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ना रिस्क क्या है? सबसे पहला, एज कंपेयर टू लिस्टेड उनका लिक्विडिटी कम रहता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। करेक्ट ना? तो क्योंकि इसका मार्केट जो होता है, मैंने कहा नेटवर्क मार्केट होता है, जो एक दूसरे को पहचानते हैं, उसमें ये खरीदी बिक्री चलती रहती है। सेकंड थिंग, इसका पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो स्पेकुलेशन करना बहुत आसान है। लिस्टेड कंपनी के बारे में बैंक कुछ बोलती है, वैल्यूएटर कुछ बोलते हैं, कंपनी कुछ बोलती है, इन्वेस्टर बोलते हैं, सो अपने को काफी डेटा मिल जाता है कि लिस्टेड कंपनी का क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है कि मार्केट में न्यूज चला जाता है कि इस कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है अगले 3 महीने में, तो देन पीपल स्टार्ट बाइंग। देयर इज नो रियल ऑर्डर एज सच, बट ये स्पेकुलेशन क्रिएट करके प्राइस बढ़ाया जाता है। एंड फिर उस लेवल पे आने के बाद जिन लोगों ने पहले खरीदा वो बेच के शेयर्स खत्म कर देते हैं, एंड फिर बाद में उतना कभी वो ग्रो नहीं करता है। तो ऐसे प्राइस बढ़ा के आप खरीदते हैं, सामने वाला बेचते जाता है, उसका फायदा होते जाता है। नो, अभी फिर भी उसका इंपॉर्टेंस है क्या? यस, मैंने जो कहा उसके बहुत सारे लिमिटेशन है, बट स्टिल ये ओटीसी मार्केट जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी लिस्टिंग नहीं कर पा रही एंड दे नीड मनी टू ग्रो, तो इफ यू लुक एट द कंपनी वाइज दे गेट लॉट ऑफ मनी टू ग्रो, एंड जब कंपनी ग्रो होगी तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का ही फायदा होगा। ओनली अगर ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट पे काम किया गया, देन दिस इज द वेरी गुड मार्केट। क्योंकि मेरी कंपनी है बट मैं लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। बट थ्रू दिस मार्केट आई कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट, आई कैन एक्सपांड माई बिजनेस। तो ये उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन है। सो एज कंपेयर टू फॉर्मल स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली इसका लिक्विडिटी क्या होता है, कम होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विडिटी, उसका ट्रांसपेरेंसी, तीसरा अपने पास इंफॉर्मेशन चाहिए, अगले 5 साल में कंपनी क्या करेगी ये पता होना जरूरी है। तो ये चीजें अगर आपको पता है एंड अगर आप उतना रिस्क लेने को रेडी हो तो ही इसमें इन्वेस्ट करना है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करना है एंड फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करना है। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।